स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे रैकडिंग इसी को बार भी बोलते हैं और इसी को हिंदी में पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। तो रैकडिंग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं उन सब का कलेक्शन में लेके आया हूँ। तो आज के हम लोग क्लास में रैकडिंग पढ़ेंगे। आप लोग को मैं पहले दिखा देना चाहता हूँ किस टाइप के प्रश्न हैं। देखिए ये सब प्रश्न और भी है। देखिए ये भी प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है रैकडिंग वाला, इसको दशमलव भिन्न के रूप में है, तो इसको मतलब कैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 18.4848 चलते जा रहा है, इसको p/q के रूप में लिखने दे रहा है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। और भी प्रश्न, ये भी हम लोग का प्रश्न है। इसमें देखिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे भाग करने दिया हुआ है रैकडिंग के सवाल का, इसको भी हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना है, इसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो पहला प्रश्न देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। 2 में भाग देना है 3 से, तो 2 में भाग देंगे 3 से, तो ये देखिए खाएगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 6 बार में देंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। फिर इसमें भाग नहीं लगेगा तो फिर 0 दे सकते हैं, दशमलव दिए हैं तो फिर 6, तो इसी तरह 6 6 6 ये चलते जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6, ये 6 चलते जा रहा है तो 6 के ऊपर में ये बार दे देंगे, तो 0.6 के ऊपर बार हो गया। उसी तरह इसमें भी देखना है कि उसी तरह इसको भी करेंगे। इसमें 18 से भाग देना है 5 में, तो इसमें दशमलव दिए 0 आ गया। फिर 2 बार में खाएगा 36, फिर 14 बच गया, फिर दशमलव देकर 0 उतार सकते हैं। फिर 7 बार में देंगे तो 126 आएगा, तो फिर 14 बच जाएगा, फिर दशमलव देंगे तो फिर 0 140 ही आ जाएगा। मतलब ये 2.777 चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम 7 के ऊपर में बार देंगे, मतलब 0.27 के ऊपर में सिर्फ बार देंगे, ना कि इस पूरे के ऊपर में। तो इसका ये हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं, 11 से भाग देना है 5 में, दशमलव दिए 0 आ गया, 4 बार में आया 44, फिर बच जाएगा कितना 6, फिर ये 0 आ जाएगा। फिर 5 बार में खाएगा 55, फिर बच जाएगा 5 पे 0 50, मतलब फिर ये 454545 चलते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.45 के ऊपर में बार, इस पूरे के ऊपर में यहाँ पे बांध देंगे, ठीक है। उसी तरह इसको देखते हैं, 3 से भाग देंगे 5 में, तो 1 बार में पहले 3 खाएगा, ठीक है, तो ये फिर 2 बच जाएगा। फिर इसमें भाग देंगे तो पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, 20 आ गया, फिर 6 चलते जाएगा, यानी 1.66 चलते जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 के ऊपर में बार, ठीक है। इसको देखिएगा 0.313131 डॉट 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 ये चलते जाती है, किसके बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.31 के ऊपर में बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए है बार को भिन्न में व्यक्त करना है। बार में 0.6 के ऊपर में बार दिया हुआ है, इसको भिन्न के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो बार को हटाने के लिए देखते हैं यहाँ पे कितने अंक के ऊपर में बार दिया हुआ है। तो यहाँ 6 के ऊपर में सिर्फ बार दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद है तो 6 दे के नीचे में कितने अंक दिया हुआ है, 1 अंक के ऊपर, तो नीचे 9 दे देंगे, यानी 6/9 आ जाएगा। अब ये 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 बार में, तो इसका आ जाएगा 2/3। अब 3 से अगर 2 में भाग देते हैं तो पॉइंट आ जाएगा 0, ये 3 6 के 18, तो 0.66 चलते जा रहा है, तो यहाँ पे हम 0.6 के ऊपर में बार इसको लिख सकते हैं, यानी इसका 2/3 इसको यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 0.45 के ऊपर में बार दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 अंक के ऊपर में बार दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 45 नीचे 99 दे देंगे। 2 अंक के ऊपर में बार है तो 99 दे देना है। देखते हैं किसी से कटता है कि नहीं। अगर ये 3 से कट रहा है तो 3 से इसको कटा लेंगे, या तो 9 से भी कट रहा है, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 11 बार में, मतलब 5/11 आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 0.27 के ऊपर में बार दिया हुआ है, इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 27 लिख दिए। अब कितने अंक के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, 2 के ऊपर बार नहीं, तो इसमें सिंपली 2 को घटा देना है, और नीचे कितने अंक के ऊपर में बार दिया हुआ है, 1 अंक के ऊपर में, तो 1 9 दे देना। और फिर देखना है कितने अंक के ऊपर में नहीं दिया हुआ है, तो 2 के ऊपर में नहीं है तो 1 0 दे देना है, ठीक है। अब इसको घटा के लिख सकते हैं, 27 में 2 गया 25 हो जाएगा, नीचे 90, 25/90, इसको 5 से कटा लीजिए, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 18 बार में कट जाएगा, यानी 5/18 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए 0.27 के ऊपर में सिर्फ बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको 27 लिख देना है
और कितने अंक के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, दो के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है तो 2 घटा देना है उसको, और जितने अंक के ऊपर में बार है उतना 9 देना है, और जितना बच गया एक संख्या बचा हुआ है तो एक 0 भी दे देना है यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 1.6 के ऊपर में बार दिया हुआ है, 6 के ऊपर में बार है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक मेरा पूर्ण अंक है तो 1 + 6 बट्टे में क्या हो जाएगा, एक अंक के ऊपर में बार है तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा नीचे में, या तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.6/9। अब ये देखिए 3 से कट रहा है 2 बार में, ये 3 बार में, मतलब 1.2/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5/3 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे। इसमें 14 हमारा पूर्णांक दिया हुआ है तो 14 पूर्णांक दे देंगे, और डायरेक्ट यहाँ 73/2 अंक के ऊपर में बात दिया हुआ है तो 999 दे देंगे, ठीक है। तो इसको ये कटेगा तो कटा देना है, ये तो जिस रूप में आपका आंसर दिया हो रहेगा उस रूप में कर देना है। लास्ट सवाल देखिएगा, इसको कैसे बनाएंगे। 2.753 के ऊपर में बार दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। 2 तो मेरा पूर्ण अंक है तो 2 लिखा जाएगा पहले, उसके बाद देखिए 753 ऊपर में जाएगा। अब एक अंक के ऊपर में बार नहीं देगा तो इसको क्या करना है, यहाँ से माइनस कर देना है। नीचे बटे में 2 अंक के ऊपर में बार है तो 99 दे देना है, और कितने अंक के ऊपर में बार नहीं है, एक अंक के ऊपर में बार नहीं तो एक 0 दे देना है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 पूर्णांक आ जाएगा, इसमें से 773 में से 53 में से 7 घटा देना है तो 746 हो जाएगा बटे 919, इतना मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 0.4 के ऊपर में रैकडिंग है, इसका वर्गमूल क्या होगा। ये पिछला ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए 0.4444 ये चलते जाएगा, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बताएं मैंने। 4 और में एक अंक के ऊपर में बार है तो एक 9 नीचे दे देना, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, इसको रूट अंडर कर देना। अब 4 का निकल गया 2 और 9 का हो जाएगा 3, मतलब 2/3। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 0.6 के ऊपर में बार आ जाएगा, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.6 के ऊपर में बार। चलिए अब हम लोग कुछ बार क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हाल फिलहाल में काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है 0.123 के ऊपर में बार दिया हुआ है, तो 1 2 3 हो जाएगा, कितने अंक के ऊपर में बार दिया हुआ है, 3 अंक के ऊपर में, तो 3 9 लिख देना है। अब देखना है क्या ये किसी से कट रहा है क्या, तो देखते हैं 3 2 5 1 6 3 से कट रहा है तो इसको 3 से कटा लेना है, और ये भी 3 से कट जाएगा तो 41/333, ऑप्शन मेरा बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 0.393939 ये चलते जा रहा है, तो ये पूछ रहा है किसके बराबर है। तो 0.39 तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.39 के ऊपर में बार। अब देखिए बार 2 अंक के ऊपर में है तो इसको हम लिख सकते हैं 39/99, ठीक है। ये देखिए 3 से कट जा रहा है तो इसको 3 से कटा लेना है, और ये भी कट जा रहा है तो इसको भी कटा लेना है, तो 13/33, ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो बार की बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोग को मैंने बता दिया है, आप इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आप कर सकते हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 11 में 1 से भाग देना है तो 0.0 हो जाएगा। अब देखिए 10 में भी भाग नहीं लग रहा है तो 1 0 यहाँ देखिए फिर से 0 देंगे, ठीक है। फिर 9 बार में ये 99 खाएगा, फिर बच जाएगा 1, फिर इसमें भाग नहीं लगेगा तो 10 मतलब है तो 0 दे देंगे। अभी भी इसमें भाग नहीं जा रहा है तो फिर 1 0 दे के यहाँ पे 0 लिख देना है। फिर 9 बार में खाएगा ये 99, मतलब इसी तरह 0909 ये चलते जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 09 पे ऊपर में बार, 10 के ऊपर में बार, तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 2.349 के ऊपर में बार, फिर सिर्फ 449 के ऊपर में बार है, ठीक है। तो इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए 2 तो पूर्णांक है मेरा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 349 ये ऊपर में 349 चल जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए सिर्फ इसी के ऊपर में बार है, इसके ऊपर में नहीं है, तो इसको यहाँ पे घटा लेना है, ठीक है। जितने अंक के ऊपर में बार है तो 2 अंक के ऊपर में बार है तो 99 दे देंगे, और कितने अंक के ऊपर में बार नहीं है तो 1 अंक के ऊपर में बार नहीं तो 1 0 भी दे देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 2.346/990 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा 5 नंबर है 0.57 के ऊपर में बार दिया हुआ है,
ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग करके कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कितना होगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिएगा 18.484848 मतलब ये चलते जा रहा है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 18.48 के ऊपर में बार दे देंगे, ठीक है। अब इसको 18 मेरा पूर्ण अंक है तो 18 लिख लेंगे पूर्णांक में, और 48/2 अंक के ऊपर में बार है तो 2 को 9 दे देंगे ऊपर में। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए 3 से कट रहा है, 16 बार में ये कट जाएगा, ये 33 बार में। अब 18 से 33 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 594 प्लस 16 हो जाएगा ऊपर में, नीचे 33। इसको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 610/33। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसमें 0.63 के ऊपर में बार दिया हुआ है, यहाँ 0.37 के ऊपर में बार दिया, और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे 0.63 के ऊपर में बार है, इसका मतलब 0.6363 आया होगा मेरा, रिपीट हुआ होगा, ये चलते जाएगा। फिर 0.37, उसी तरह इसको 0.3737 लिख देना है, और इसको फिर जोड़ना है। तो 7 3 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, और इधर 1 हो जाएगा, मतलब 1.0101। इधर भी 1 होता है, ये संख्या इधर से आ रहा था तो इधर भी, यहाँ पे भी 1 होता मेरा, अगर यहाँ पे और संख्या लेते हैं तो मतलब 1.01 रिपीट हो रहा है, तो इसको 1.01 के ऊपर में बार दे देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको तोड़ के इसी तरह बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 0.11 के ऊपर में बार दिया हुआ है, 0.22 के ऊपर में बार दिया हुआ है, गुने 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 11 इसको हम लोग 99 लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पे इसको हम 22/99 लिख सकते हैं। अब बाहर में क्या है, गुने में 9 है। अब अंदर में दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 33/99 गुने 9। 9 से इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा 11 बार में, 11 से 33 को 3 बार में, तो ये हमारा 3 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले 3.87 के ऊपर में बार है, इसमें घटाना है 2.59 के ऊपर में बार। इसको भी उसी तरह बनाएंगे जिस तरह जोड़ मैंने बताया आप लोग को बार वाला, उसी तरह इसको भी बनाना है। इसको कैसे लिखेंगे, 3.87 ये चलते जा रहा है, इसको इतना लिख लेना है। फिर 2.59 इसको भी इसी तरह लिख लेना है। इसको क्या करना है, घटाना है। देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, और फिर 7 में से 5 गया 2, 8 2, फिर इसमें 8 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब 1.28 चलते जा रहा है, तो 2 8 के ऊपर में बार दे देना है। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1.2 के ऊपर बार है, गुने 0.3 के ऊपर बार है, इसको गुना करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 2/9, ठीक है। इसको फिर गुने में इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे ऊपर में 2 संख्या के ऊपर में बार है तो 9 दे देंगे। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11/9 हो जाएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा 3/99 हो जाएगा। इसको कटाते हैं तो ये 9 बार में कट जाएगा, ये 3 से कटाइएगा तो ये 3 बार में, मतलब 1/27 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 27 में भाग दीजिएगा तो 0.37, फिर 0.037, फिर 0.37, ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.037 के ऊपर में बार। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसको देखिएगा 0.34 के ऊपर में बार है, इसको भाग देना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 342/3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 को 9 दे देंगे, ठीक है। फिर भाग दे देंगे, ये 684 है, 684/3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 को 9 दे देना है, ठीक है। अब इसको भाग में है तो इसको पलट देना है गुने के रूप में, क्या हो जाएगा 999 ऊपर चल जाएगा, 684 नीचे आएगा, ये इससे ये कट जाएगा, 342 से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। इन दो सवाल को देखिएगा, 0.9 है, 0.9 के ऊपर बार है, और यहाँ पे 0.09 के ऊपर बार है, यहाँ पे 0.09 इसके ऊपर में बार दिया हुआ। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे 0.9 हो गया, तो 9 को दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, मतलब 9/10 हो गया। फिर यहाँ पे इसको देखिएगा
एक अंक के ऊपर में बार दिया हुआ है तो 9/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक अंक के ऊपर में बार दिया हुआ है तो 9 हो जाएगा। अब बटे एक 9 देंगे और एक संख्या के ऊपर बार नहीं तो एक 0 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह एक 9 देंगे और 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से कटाइएगा तो ये 1/11 आ जाएगा। इसको इससे कटाइएगा तो 1/10। और यहाँ पे देखिए इन सभी में तो सभी 1 से छोटा है। इसमें 10 9 में भाग देंगे 10 से तो ये भी 0.9 आएगा। यहाँ 10 से भाग देंगे 1 में तो ये भी 0.1 आ जाएगा। फिर 1 में भाग देंगे 11 से तो ये भी 1 से छोटा ही होगा। यहाँ 9 से 9 में भाग देंगे तो ये एक बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मेरा 0.9 के ऊपर बार ये मेरा सबसे बड़ा संख्या है। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट आ जाएगा, सी। देखिए इसका ऑप्शन, ये सबसे बड़ा संख्या कौन सा, ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लास्ट सवाल है 13 नंबर। इसको आप लोग अपने से करके देखिएगा। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।